नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि ईश्वर की नज़र में आप कैसे इंसान हो, ईश्वर आपको कैसा इंसान समझते हैं। ठीक है, एक होता है कि आप दुनिया की नज़र में आप दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि आप कैसे हो, वो एक होता है आपकी साइड। दूसरी होती है कि आप खुद कैसे इंसान हो, वो आप जानते हो। और एक होता है कि ईश्वर आपको सही तरीके से पहचानते हैं, जानते हैं, आपकी सोल को जानते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया हुआ होता है। तो ईश्वर की नज़र में आपकी सोल कैसी है, कैसे इंसान हो आप, ये जानने वाले हैं हम। तो रीडिंग के साथ में बने रहिए और शफलिंग के साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहे। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे बताएं जो भी व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं वो कैसे इंसान हैं आपकी नज़र में, आप उन्हें कैसा इंसान समझते हो। ओके, रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारी चैनल का एक भाग बन जाइए, चैनल के साथ में जुड़े रहिए ताकि आप लोगों की ऐसे ही एनर्जीज़ में पिक कर पाऊँ और आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आ सकूँ। किसी को अगर किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो। कलेक्टिव्स में वो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जो हैं वो आपकी नज़र में कैसे इंसान हैं। देखिए, ईश्वर ने आपके अंदर वो क्वालिटी भरी है जिससे कि आप जहाँ कहीं भी हो, कितने भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, उस प्रॉब्लम से निकलने की आप डेयरिंग रखते हो। खुद के हाथ में कंट्रोल इशू रखते हो, मतलब सॉरी, खुद के हाथ में उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की ताकत रखते हो। आपके अंदर ऐसी पावर है, इतनी बोल्डनेस है, इतनी एक ऐसी क्वालिटी आपके अंदर भरी हुई है जो कि आप एक किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आपको वर्क भी करना है ना, तो उस प्रोजेक्ट पे इतनी बारीकाई से आप काम करोगे कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, उस पे आने वाली रुकावटें क्या हो सकती हैं, अभी की रुकावटें, बाद में आने वाली रुकावटें, हमारे पास कितने सोर्सेस अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल हो सकता है, उसमें से कैसे वो प्रोजेक्ट आगे बनेगा, कितने कम खर्चे में या फिर कितने कम मेहनत में वो बन सकता है, ये सारा कुछ प्लानिंग आप बहुत आसानी से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से करते हो और उसको कंट्रोल करने की एक कैपेबिलिटी भी आप में है, उतनी स्ट्रेंथ, उतनी पावर भी आप में है। और इसीलिए आप एक लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हो। आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है इतनी, मतलब कि कितने भी लोग क्यों ना हो, आप हर एक को जांचते हो, परखते हो। लोगों को देख के ही आपको समझ में आता है कि ये इंसान सही है कि नहीं है, इस इंसान के इंटेंशंस कैसे हैं। वो मतलब कि वो इंसान को उसके साथ में रहने से पहले ही आपको सिर्फ उसको देखने मात्र से ही आप पहचान जाते हो कि ये इंसान आपके लिए सही है कि नहीं है, काबिल आपके काम के लिए काबिल है कि नहीं है, अगर हम काम की बात करें तो। और आप अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो किसी भी इंसान के साथ में आप जुड़ने से पहले सोच लेते हो कि ये इंसान आपको साथ देगा कि नहीं देगा। कभी कभी है ना, आपका डर भी आपके ऊपर हावी होता है, क्योंकि ये जो रेड कलर है ना, मुझे आपके लिए ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो रेड फ्लावर्स है ना, वो मुझे यहाँ पे ब्लैक दिखाई दे रहे हैं आप लोगों की एनर्जी के लिए, या फिर हो सकता है ये किसी किसी की पर्सन की एनर्जी हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे है ना,
पर्सनल लाइफ में आपकी इस क्वालिटी का इस्तेमाल करते हुए नहीं नज़र आ रहे हो, पर्सनल लाइफ में आप डरे हुए हो, पर्सनल लाइफ में आप किसी की सलाह लेते हुए मुझे दिखाई देते हो। पर्सनल लाइफ में यही आपकी क्वालिटी आपको आप यूज़ नहीं करते हो। अ, मतलब कि वहाँ पे आप क्या करते हो, दूसरों के कंधों पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ डाल देते हो, या फिर दूसरों के कहने से चलोगे, दूसरे जैसा आपको गाइड करेंगे वैसे आप काम करोगे। लेकिन जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, इन सारी आपकी क्वालिटीज़ को निखारते हो, ऐसा कुछ में वर्ड सुनाई दे रहा है मुझे। वो डेयरिंग, वो कैपेबिलिटी, वो क्वालिटी, वो बोल्डनेस, वो क्वालिटी आप वहीं पे यूज़ करते हो, पर्सनल लाइफ में नहीं, ये मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है। ओके, ईश्वर की नज़र में आप कैसे इंसान हो, कैसे इंसान है मेरे व्यूअर्स आपकी नज़र में, ईश्वर प्लीज़ बताएं। ईश्वर की नज़र में आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, और बहुत ही मतलब कि आपका ईश्वर के साथ में जो जुड़ाव है बहुत प्यारा है। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये चीज़ आपको पता है। आप हर वक्त ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहते हो। कहीं आप काम भी कर रहे हो, ईश्वर को समय नहीं दे पा रहे हो, फिर भी आपके दिल से ईश्वर के लिए आवाज़ निकलती है कि हे ईश्वर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, वक्त नहीं दे पा रही हूँ। या फिर आप वक्त निकाल कर ईश्वर के साथ में जुड़ना पसंद करते हो, ईश्वर के भजन पूजन जो भी आप करते हो, डेली आपका रूटीन है वो करते हो, या फिर ईश्वर के साथ में आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और वैसे ही आप अपने लाइफ में जिस किसी के भी साथ में लव रिलेशनशिप में रहते हो, या फिर आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो फैमिली मेम्बर्स आपसे बहुत खुश रहते हैं। इतने ज़्यादा आप प्यारे पर्सन हो कि आप सबको खुशियाँ बांटते हो, आप सबके साथ में बहुत प्यार से रहते हो। एक लव की, ट्रू लव जो जिसे हम कहते हैं, वो वाली फीलिंग्स आपको लोगों को आप में मिलती हैं। आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक ट्रू लवर हो। ओके, जो हमेशा अपने कर्म करते हैं और फल की अपेक्षा सिर्फ ईश्वर से रखते हैं कि फल ईश्वर ही दे, जब देना है, जैसे देना है वैसे दे, लेकिन ईश्वर ही मुझे फल दे, मुझे किसी इंसानों से उस फल की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कुछ आपका बर्ताव रहता है। और आप हमेशा ईश्वर को ही प्रायोरिटी देते हो, ईश्वर से ही मांगते हो, हीलिंग भी ईश्वर से मांगते हो, कुछ चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है वो भी ईश्वर से मांगते हो। अगर आपने कुछ गलती की है तो भी क्षमा आप ईश्वर से ही मांगते हो। बहुत लॉयल हो आप, बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत आपकी क्वालिटी ऐसी है कि आप है ना, बस आपकी नज़रें ईश्वर के ऊपर ही लगी रहती है कि ईश्वर आपको कब देंगे वो चीज़ें जो भी आपको चाहिए। आप ज़माने से, लोगों से कभी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो। आप अपने भले आप अपने काम करते हो, आप उनके लिए जो कुछ भी करना है वो करते हो। अपने हो सकता है कि आप अपने कर्तव्य को निभाते हो, ऐसा कुछ है। लेकिन वो एक कर्तव्य समझकर उनसे अपेक्षाएं आपकी बहुत कम रहती हैं कि वो आपको कुछ दे, लेकिन आप ईश्वर से बहुत अपेक्षाएं रखते हो। अगर अपेक्षाएं नहीं भी रखते हो तो भी आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो ईश्वर से ही चाहिए, लोगों से नहीं चाहिए। ऐसे कुछ आपकी वाइब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऐसा ईश्वर भी आपको मानते हैं, ऐसे जानते हैं ईश्वर आप ऐसे पर्सन हो। बहुत सही, बहुत ही मतलब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत क्वालिटी है आप में। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, ईश्वर की नज़र में आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ब्यूटीफुल सोल हो, ऐसा वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। और इसीलिए आपकी लाइफ में एबेंडेंस है,
इसीलिए आप एक यहाँ पे आया है ना, आप एक ट्रू लव कर सकते हो जिस किसी के भी साथ में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए लव हो, या फिर बच्चों के लिए हो, या फिर अपने माँ बाप के लिए हो, किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए हो, फ्रेंड्स के लिए भी हो, लेकिन आप ट्रू फीलिंग्स रखते हो, ऐसे वाले पर्सन हो। तो इसीलिए आपको एक नर्चरिंग केयरिंग एबिलिटी आप में है, क्रिएटिविटी आप में भरपूर है। जिस चीज़ को भी आप करना चाहो वो चीज़ को आप क्रिएट कर सकते हो, आप अपने दिमाग से, आप अपनी क्रिएटिविटी से, आप अपनी थॉट से, क्या बोल सकते हैं हम इसे, आप अपनी अपने कुछ विजन्स आपके जो होते हैं, अ, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को बनाना जानते हो, चीज़ों को क्रिएट करते हो आप। चीज़ें हो सकती हैं कुछ भी, यहाँ पे जो भी आपका काम हो सकता है, या फिर जो आपका काम नहीं भी है, आपने कभी वो काम भी किया नहीं है, लेकिन कभी वो आपको काम करना पड़ा है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का काम तो बहुत सारे लोग मतलब कि सिर्फ इलेक्ट्रिशियन ही जानते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा है कि मतलब कि डायरेक्टली लाइट के साथ में काम करना नहीं, लेकिन उस टाइप का अगर कुछ आपको करना पड़े, या फिर प्लम्बिंग का कुछ करना पड़े, तो छोटा मोटा काम आप कर लेते हो, नट बोल्ट फिट करना वगैरह, ऐसा जो काम आपने कभी किए नहीं, जो काम आपको नहीं पता है कि क्या कैसे है, ऐसे वाले काम भी आप कर लेते हो और सीखते हो। ऐसा कुछ मैं सुन पा रही हूँ, किसी किसी ने यहाँ पे फ्रिज का भी कुछ काम किया है जो आपको आता नहीं था, ऐसा मैं सुन पा रही हूँ कि हाँ मैंने वो फ्रिज का काम किया था, ऐसा कुछ है। तो ये भी मुझे मैसेज मिला है अभी, तो देख लीजिए जिस किसी के भी लिए हैं। लेकिन थोड़ा सा ना आपकी एनर्जी में आप जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं ना, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं रहते हो, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो, मतलब कि बोर हो जाते हो, ऐसा कुछ एनर्जी है। मतलब कि आपको है ना जो आपको चाहिए वही अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, और न्यू अपॉर्चुनिटी कोई भी नया काम अगर आपकी तरफ आ रहा है तो आप उसको रिजेक्शन की डायरेक्ट मोड में चले जाते हो कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वो नहीं देख पा रहा, ये नहीं करना, मुझे वो करना है जो मुझे चाहिए, जो मेरे दिमाग में है, ऐसा वाला कुछ आपका एटीट्यूड रहता है। और यहाँ पे ईश्वर थोड़ा सा आपको ये कहना चाहते हैं कि रिजेक्टिंग मोड में मत रहिए, नेगेटिव एटीट्यूड में मत रहिए। आपको जो भी दे रहे हैं ईश्वर ही दे रहे हैं, क्योंकि आप जजमेंट की गुहार कर रहे हो, आपको चाहिए कि ईश्वर आपको दे, तो ईश्वर दे तो रहे हैं लेकिन आप वो ध्यान नहीं देते हैं। और कैसे पर्सन है आपकी नज़र में है ईश्वर, मेरे व्यूवर्स कैसे हैं? ओके, बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी है ईश्वर ने आप में, बहुत पैशनेट हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक हीरो लाइक पर्सनालिटी है आपकी, लेकिन बहुत हॉट टेम्पर्ड हो, छोटी छोटी चीज़ों पे रूठ जाना, छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करना, छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसे जताना कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, और क्या ही हो सकता है, छोटी भी चीज़ है और उसका इतना बवाल, इतना इश्यू आप बना लेते हो कि क्या ही, मतलब कि कितना पहाड़ टूट पड़ा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हर वक्त तो नहीं लेकिन कभी कभी, और उसका आपको भी ये रहता है कि नहीं मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, ऐसी कुछ मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। हमेशा लॉस के बारे में सोच विचार कर लेते हो, जो भी पास्ट में लॉस हुआ था, जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला था, रिलेशनशिप में हो सकता है, कुछ लॉसेस हो सकते हैं, इसके बारे में भी आप विचार करते रहते हो, रिग्रेट मनाते रहते हो, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी भी ड्रेन होती है। ये कुछ मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है
कि एक उस सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है, रिकवरी करनी है उस निगेटिविटी की, और आपको सही कम्युनिकेशन करना है। जब आपको पता चला है ना, तो पास्ट में आपके साथ में ये चीज़ें हुई थी, लॉस इस तरीके से इस चीज़ में लॉस हुआ था, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि क्लियरली कम्युनिकेशन, जिस किसी भी चीज़ को आप कर रहे हो क्लियरली, सब कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और उसी वे से आपको आगे बढ़ना है। खुद भी उसी वे में आगे रहिए और सामने वाले पर्सन को भी, चाहे वो आपके फाइनेंसेस के सिचुएशन में हो, वर्क प्लेस पे हो, फैमिली में हो, कहीं भी हो, सीधे सीधे कम्युनिकेशन कीजिए, अपने अपने पॉइंट्स रखिए। वो अगर हो रहे हैं तो ठीक, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। ऐसा करोगे तो आप भी ऐसे लॉस वाली सिचुएशन में नहीं रहोगे, और बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी यहाँ पे ड्रेन होती है वो भी नहीं होगी। ये गाइडेंस भी आपको ईश्वर दे रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल पर्सन हो, बहुत नॉलेज है आप में, स्पिरिचुअलिटी में हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, स्पिरिचुअलिटी की बात क्या होती है, ईश्वर क्या है, बहुत कुछ चीज़ों का नॉलेज है आपको। आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत आप सिक्रेटिव हो, लोगों को दिखाते नहीं हो। जैसे आप हो ना, वैसे लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप एक्चुअल में क्या हो, लेकिन ये एक्चुअल में ईश्वर ही जानते हैं आप एक्चुअली में क्या हो। कुछ कुछ बातें आपको भी नहीं पता है आपकी यहाँ पे, तो वो ऐसे हैं कि जो आपका सूर्य है वो यहाँ पे बलवान मुझे दिखाई दे रहा है, और जो आपका चंद्र है, अगर आप चाहो ना तो वो भी आपके कंट्रोल में रह सकता है, मतलब कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रह सकते हैं। इतनी पावर है आप में, हीलिंग पावर आप में बहुत है, क्योंकि आप इंट्यूशन की बात अगर यहाँ पे सुनोगे ना, तो आप है ना दिन और रात दोनों में भी तरक्की कर सकते हो। ये वाली क्वालिटी आप में है, ये वाली क्वालिटी आप में है। हीलिंग खुद आप कर सकते हो, अपनी सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलने की आप में क्षमताएं हैं, क्योंकि वो नॉलेज आप में ऑलरेडी है। किसी के पास यहाँ पे पास्ट लाइफ से वो नॉलेज है, वो रिकॉल भी आपको करता है, और वो नॉलेज आपने अभी ज्ञान आपको मिला है, ऐसा नहीं है। आप कोई बुक भी पढ़ते हो ना, वहाँ की कोई लाइन आपको हिट हो जाती है और आपको पता चलता है कि इसमें से मुझे क्या मैसेज मिल रहा है। तो इतनी ज़्यादा आपकी आत्मा जो है अवेकन है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है, बहुत बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे हाई प्रीस्टेस के कार्ड से आपके लिए। हाँ, लेकिन बहुत सिक्रेटिव हो, बहुत सीक्रेट्स रखते हो आप, लेकिन उसमें से एक दो सीक्रेट ईश्वर ने आपको बताए हैं अभी इस रीडिंग के द्वारा, तो उसके भी थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपकी इंट्यूशंस पे थोड़ा सा भरोसा कीजिए और इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। और कैसे पर्सन है मेरे भी बॉस, बहुत ही एम्बिशियस हो, बहुत ही एम्बिशियस हो, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हो, मतलब कि ऐसा है ना, आप में कुछ ठान लिया और उस पर एक्शन अगर नहीं ली ना, तो आप में आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मैं कब करूँगा ये, कब करूँगी ये, मुझे कब अपनी चीज़ों को अचीव करने के लिए मैं कैसे कदम उठाऊँ, मैंने जो सपने देखे मुझे कैसे मैं उन तक पहुँचूँ, ऐसा आपको रहता है। मतलब कि बहुत ऐसी एनर्जी है कि बहुत फास्ट काम करना ऐसा है, और थक भी जाते हो कभी कभी। ऐसा है ना, उस चीज़ पे वर्क करना अगर आपको नहीं आप कर पाए ना, दूसरे ही काम में फंसे हो, तो फिर आपको है ना, आपकी एनर्जी वो सोच कर ही ड्रेन हो जाती है, ऐसा कुछ है। इम्पेशेंट भी मुझे है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिस्क टेकिंग तो आपकी एक हॉबी ही है, जैसे कि ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ। जो लोग समझते हैं ना कि नहीं इस काम में रिस्क है, मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो काम तो आप ज़रूर ही करोगे। कुछ ऐसा है, कुछ नया है आपके लिए, नया होना चाहिए बस, ऐसा है। तो लेकिन आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स के लिए तो आया है, यहाँ पे गाइडेंस भी मिली है आपको, लेकिन ओवरऑल अदर एरियाज़ में तो बहुत पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं। और बहुत एक बच्चे की एनर्जी आप कैरी करते हो, हंसना खेलना, पॉजिटिव रहना, है ना।
तो ये वाली चीज़ें भी सोचना भी साथ में बहुत है। मतलब कि दोनों भी, अगर आपकी एज 50 के आसपास है या फिर 20-30 के आसपास है, तो फिर भी आप एक 10 ईयर्स के बच्चे के जैसे रहोगे, 5 ईयर्स के बच्चों के जैसे रहोगे, और अचानक से अपनी एज के लोगों के जैसा भी बर्ताव करने लगोगे। मतलब कि दोनों भी क्वालिटीज़, लेकिन वो क्वालिटीज़ 5 मिनट में ऐसी रहेगी, 5 मिनट में वैसे हो जाएंगे, इस तरीके से। क्योंकि क्लैरिटी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रहती है, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है ना, जिसकी वजह से, और आपको क्लैरिटी से ही काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कि आपको जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है कि कोई काम करने से आपको उस काम में से कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, ये वाला आप पूरी तरीके से सोच समझ लेते हो, और तब जाके आप काम करते हो, ऐसे कुछ। मतलब कि एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और जहाँ कहीं दिल का मामला आता है ना, वो भी बहुत लॉयल्टी से आप वहाँ पे भी काम करते हो, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो। मतलब कि डे टू डे लाइफ में कैसे रहना चाहिए, लोग कैसे हैं, आपको क्या बर्ताव करना चाहिए, आपके कौन से कार्य के अनुसार आपको किस तरीके का फल मिल सकता है, आपको क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप कुछ करते भी हो तो उसका कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इतना कैलकुलेशन करके चलते हो ना, ऐसे वाले भी पर्सन हो। और इंट्यूशन पावर को यूज़ करके भी आप और ज़्यादा अच्छे भी बन सकते हो यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ये भी है कि हार्ट चक्रा जो आपका है वो ओपन भी है, लेकिन बहुत सारा क्लोज भी है। ओपन जहाँ जिस किसी के लिए ही ओपन रखना है, मतलब कि वहाँ पे बहुत सोच समझ कर आप काम करने वाले पर्सन हो। ऐसा नहीं है कि हर किसी को अलाउ कर दिया अपने एरिया में आने के लिए, बिल्कुल नहीं। बहुत ही ज़्यादा खुद को है ना ब्लॉकेज में बना के खुद को एक एरिया में, सर्कल में अपने पूरी तरीके से कैद करके रखा है कि नहीं, इस सर्कल के अंदर कोई नहीं आएगा, सारे बाहर ही रहेंगे, और बाकी सिर्फ अपनी लाइफ इस तरीके से जीना। इस तरीके के आप मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हो, और मुझे भी दिखाई दे रहे हो। ईश्वर भी इसी तरीके के आपकी क्वालिटीज़ को अभी तो बता रहे हैं। अभी रीडिंग को मैं यहीं पे ये करती हूँ, रोकती हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे और मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं आपके लिए। मैं एंजल गाइडेंस लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। नॉट द राइट टाइम, ओके जी। जो कोई भी चीज़ आप अभी सोच रहे थे ना, अभी इस वक्त रीडिंग के दौरान, तो आपके लिए बोला जा रहा है नॉट द राइट टाइम एंड नो। एंजल्स आपसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज़ ने ही यहाँ पे आपके लिए, आप कैसे इंसान हो वो बोला है। तो अभी देखिए मैसेज कैसे आते हैं, रेजोनेट कैसे होती है। हमारा टॉपिक क्या था कि ईश्वर आपको कैसे इंसान समझते हैं, और मैंने यहाँ पे ऐसे ही मुझे लगा कि मुझे एंजल गाइडेंस लेने चाहिए क्या, क्योंकि ये प्रेयर में तो नहीं था। और अभी मैंने एंजल्स कार्ड्स को हाथ लगाया तो एंजल्स ने मुझे 2 मैसेजेस दिए हैं कि नॉट द राइट टाइम, क्योंकि एंजल्स आपको अभी मैसेज कोई भी नहीं देना चाहते, नो। और नॉट द राइट टाइम उनके लिए भी है जो इस रीडिंग को सुनते सुनते उनके माइंड में कुछ थॉट चल रहे थे कि वो काम कब होगा, तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं नॉट द राइट टाइम। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। और किसी को देखिए रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, है ना। और किसी और टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं, कलेक्टिव्स में वो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ। और किसी को हीलिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।